नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लेक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईज़िली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको इस वीडियो में एक लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा। अभी हमारे साथ एक खुशी ट्रेडर्स ने ज्वाइन किया है, तो उनका मैं अकाउंट बना के आपको पूरा लाइव दिखाऊँगा, कैसे लाइव होता है अकाउंट, किस तरीके से बनता है, पूरा आपको नॉलेज दूंगा उसकी, और आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कि कैसे हम अपना अकाउंट सेलर सेंट्रल इस पर बना सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले चाहिए आपको पैन कार्ड, उसके बाद GST नंबर, उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल। अमेज़ॉन पे बैंक की डिटेल आप पर्सनल अकाउंट की भी डाल सकते हैं और अपना करंट अकाउंट की भी डाल सकते हैं। अगर आपके कंपनी अकाउंट है तो कंपनी अकाउंट डाल दीजिए, अगर कंपनी अकाउंट नहीं है तो प्रोप्राइटर का सेविंग अकाउंट भी इसमें आप डाल सकते हैं। प्रोप्राइटर के अलावा किसी और का ना हो। अगर प्रोप्राइटर का नाम सपोज़ राजेश है तो राजेश का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो सेविंग हो। करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, अगर करंट नहीं है तो सेविंग भी डाल सकते हैं, पर प्रोप्राइटर का ही होना चाहिए वो। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पर मोबाइल नंबर आपने कभी अमेज़ॉन में इससे पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो, फ्रेश नंबर आपका होना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपकी जीमेल आईडी, न्यू एक कोई भी आईडी बनाते हैं, चाहे जीमेल पे हो चाहे हॉटमेल पे हो, आपको ईमेल आईडी अपनी रेडी रखनी पड़ती है अकाउंट बनाने से पहले। ये आप अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम जानेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव बताऊंगा कि कैसे हम अपने अकाउंट को एक्टिव करते हैं और पूरा एक्टिव करके दिखाऊंगा, और आपका जो नाम है वो कैसे अमेज़ॉन पे आता है वो दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आपको प्रॉपरली नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम sellercentral.amazon.in खोलेंगे और उसके बाद हम साइन अप करेंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना होता है तो हम लोग साइन इन कर सकते हैं, पर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकाउंट को बना सकते हैं। और आपके पास अब एक न्यू खुल गई है विंडो services.amazon.in। यहाँ पर है स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसको आप amazon.in के थ्रू भी यहाँ तक जा सकते हैं, पर आपको बाद में ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो मैंने आपको इसी तरीके से बताया sellercentral.amazon.in के थ्रू। उसके बाद आप यहाँ से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन बहुत ही इजी स्टेप है और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेप है, जो अगस्त 2020 के अंदर ये अकाउंट मैंने अभी बनाया है। तो इससे लेटेस्ट तो आपको नहीं मिल सकता, तो सबसे लेटेस्ट यही है मेरी वीडियो। देखिए यहाँ पे है क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। मैंने क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मैं डिटेल डालूँगा अपनी, योर नेम, कंपनी का नाम आ जाएगा मेरा। वहाँ पर मोबाइल नंबर वो यूज़ कीजिए जो आपने आज तक कभी अमेज़ॉन पे इस्तेमाल नहीं किया हो, चाहे वो amazon.in पे हो, चाहे वो आपका सेलर सेंट्रल के लिए हो, मतलब सेलर अकाउंट के लिए हो। तो आप न्यू मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। उसके बाद ईमेल आईडी भी आप वही इस्तेमाल कीजिए जो आपने आज तक इस्तेमाल ना करी हो। साथ में अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आप अपने तरीके से जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू, देखिए मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अब एरर आ गया मेरे पास कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बनी हुई है। तो मैं अब यहाँ से इसको हटा के नई ईमेल आईडी डालूँगा, उसको चेंज करूँगा। तो अब अगर ऑलरेडी किसी की लिस्टेड आईडी है तो वो आप दोबारा उसके थ्रू अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए आपको एक नई आईडी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाला grk.7720@gmail.com। इसके थ्रू मैं अब अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड अपने हिसाब से आप जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। मैं ये अकाउंट आपको लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। बिल्कुल खुशी ट्रेडिंग हमारे एक न्यू सेलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी कंसल्टेंसी के साथ में। और अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट, आप इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ लिंक भी नीचे मेंशन है अकाउंट ओपन के लिए, उस लिंक के थ्रू भी आप क्लिक करके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। और साथ साथ हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट में हम आपकी डिटेल सिस्टम से लोड कर देंगे और आपका अकाउंट ओपन करा देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप हमें इसके रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ जाता है। अब मैंने OTP जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए उसको OTP मांगता है। अब OTP डालेंगे तो आपका अमेज़ॉन पे ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे जो हमारी कंपनी का नाम है वो डालने के, और साथ साथ अपनी ईजी शिप की सेटिंग करने के, GST रजिस्ट्रेशन करने के अपने, और बैंक अकाउंट की डिटेल डालने के, जिससे मेरा अकाउंट अमेज़ॉन के साथ लाइव हो सके। तो मैंने यहाँ पर अपना नेम चूज़ किया खुशी ट्रेडिंग। सेलर एग्रीमेंट को मैंने यस किया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। मेरा यहाँ से रजिस्ट्रेशन का सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन अपना सेल कर सकता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर अभी ये वेरीफाई कर रहा है डिटेल को, मेरी डिटेल वेरीफाई करके मैं आगे जा पाऊँगा और अपना स्टोर नेम बाकी चीज़ों को सेलेक्ट कर पाऊँगा। देखिए अब यहाँ पर आया स्टोर नेम। स्टोर नेम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि ऑलरेडी लाखों सेलर हैं अमेज़ॉन के साथ में, तो यहाँ पर जो स्टोर नेम अवेलेबल होगा वही आपको मिल पाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे खुशी ट्रेडिंग वैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैंने यहाँ खुशी ट्रेडिंग 1 लिया जिससे उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे। उसके बाद मेरे से पूछता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर सेल करेंगे, तो जो हमारे सेलर हैं वो अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। वैसे तो हम मल्टीपल कैटेगरी के अंदर ही अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे, पर आपको सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी पड़ती है। देखिए इतनी सारी कैटेगरी आपके पास होती है, तो इसमें से जो कैटेगरी आपको चाहिए
जो आपकी प्राइम कैटेगरी है जिसके अंदर आप सेल करना चाहते हैं तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। गारमेंट्स को चूज़ करना है आपको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, बेबी प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज लिया क्योंकि प्राइमरी जो है उनका यही रहेगा। अब यहाँ पिन कोड डालूँगा, जो पिन कोड है, पिन कोड आया 110084। अब यहाँ पर एड्रेस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है वो आप एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं, GST वाला, और साथ में अगर आपका कोई और एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपका GST वाला ही एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। कई सेलर्स के जो हैं मल्टीपल एड्रेस होते हैं, तो मल्टीपल एड्रेस भी आप चूज़ कर सकते हैं पर अकाउंट क्रिएशंस के बाद। अभी आप नहीं चूज़ कर सकते। उसमें ऑप्शंस आता है आपके पास कि आपको रिटर्न कहाँ चाहिए, आपकी पिकअप कहाँ से होएगी, तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। क्योंकि सर्विसेज जो है अमेज़ोन द्वारा जो दी जाती हैं वो ईजी शिप और FBA की सर्विसेज दी जाती हैं। FBA में आपको माल अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखना पड़ता है और ईजी शिप में ऑप्ट इन करके सर्विसेज को आप पिकअप अपने यहाँ से अमेज़ोन को दे सकते हैं। आप सिर्फ ओनली ऑर्डर पैक करेंगे, अमेज़ोन के एग्जीक्यूटिव आएगा, आपके यहाँ से पिकअप लेके जाएगा और कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो और साथ में एक सेल्फ शिप की सर्विसेज भी होती है, तो वो भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरह की सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन जो चलती है, सेल्फ शिप, ईजी शिप और FBA। इसको प्रॉपर जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंदर लिंक है उन सब के, तो आप उनको भी साथ साथ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास दोबारा यहाँ पर दिखाया है, तो मैं अपना एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ से चूज़ कर लूँगा। जो एड्रेस मेरा वेरीफाई है वो मैं ले लूँगा यहाँ से, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लूँगा। मैं आपसे वीडियो के लिए बात कर रहा था, तो वीडियो मेरी हर टॉपिक के ऊपर जो एक अमेज़ॉन सेलर चाहता है, न्यू सेलर, वो मैंने सारी बना रखी हैं, तो आप सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मेरा स्टोर नेम क्रिएट हो गया है, मेरा मोबाइल नंबर हो गया है क्रिएट। उसके बाद देखिए 3 सर्विसेज की बात कर रहा था मैं, वही FBA, ईजी शिप, सेल्फ शिप। तो मैं अभी फ़िलहाल ईजी शिप सेलेक्ट करूँगा और ईजी शिप को चूज़ करूँगा क्योंकि सबसे बेस्ट सर्विस यही होती है एक न्यू सेलर के लिए। सेल्फ शिप ऑलरेडी आपके अकाउंट पे एक्टिव रहेगी 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद आप सेल्फ शिप को बंद कर सकते हैं, पर अभी आप इसको बंद नहीं कर सकते। डिफरेंट लोकेशन का भी ऑप्शन नीचे आया था, तो मैं भी नहीं चूज़ करूँगा, मैं सिर्फ अपनी डिटेल डाल के कंटिन्यू करूँगा। सेल्फ शिप को आप 30 दिन के बाद बंद कर सकते हैं, पर अभी आपका सेल्फ शिप ओपन रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आप ओनली ईजी शिप चला सकते हैं। ईजी शिप से बेटर सर्विस है। FBA थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर बहुत बेटर है। FBA अगर आपको सेल इंक्रीज़ करनी है तो आप उसके थ्रू अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। FBA के थ्रू आगे बढ़ा मैं, आगे प्रोसेस मेरा अब वेरिफिकेशन के लिए होता है, ताकि जो है कोई आपके अकाउंट में कभी एंट्री ना कर सके, जिससे जब भी आप कभी अपना अकाउंट अमेज़ॉन पे सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करेंगे तो आपसे OTP पूछता है हमेशा। तो उसके लिए यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने बनाया है। कई बार न्यू सेलर इसमें पजल हो जाता है, बार बार आगे पीछे जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने किस तरीके से किया है, ताकि फर्स्ट टाइम में ही ये आपका क्लियर हो जाए। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर के बाद आपके पास OTP आएगा, आप OTP यूज़ कीजिए। OTP का यूज़ करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 3 टाइप की स्क्रीन्स आती हैं, तो वो मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकता हूँ और साथ साथ उसको भर भी सकता हूँ। सारे ऑप्शन मेरे पास होते हैं। देखिए ये आ गया आपके पास, ऑलमोस्ट डन है मेरा। अब नीचे मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर होता है OTP चैलेंज का, तो मैं इसको यूज़ करके आगे अपना स्टेप क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे किया डोंट रिक्वायर OTP फॉर दिस ब्राउज़र और आई गॉट इट किया, तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं करूँगा तो ये बार बार इसी के अंदर घूमता रह जाऊँगा मैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो एक बारी में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग टैक्स डिटेल के ऊपर। टैक्स डिटेल डालना मैंडेटरी है क्योंकि कोई भी सेलर है वो GST नंबर के बिना सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे आप अपना GST नंबर चूज़ करेंगे, जो GST होगा, जैसे खुशी ट्रेडिंग का जो GST नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा और साथ साथ उनका पैन नंबर का भी यूज़ करूँगा
और अगर कोई सेलर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उसको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट सेल कर सकता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ वही प्रोडक्ट आप जीएसटी के बिना बेच सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बेच पाएंगे। उसमें सिर्फ आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, आप अपना पैन नंबर डाल के भी सेल कर सकते हैं। पर अगर आप और कुछ प्रोडक्ट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं एग्रीकल्चर को छोड़कर, तो आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। जीएसटी नंबर आप अपना देख के डालिए, गलत नंबर मत डाल दीजिएगा, अकाउंट ओपन नहीं होगा और आपका वेटिंग में चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, तो बहुत दिक्कत होती है। तो जीएसटी नंबर आप प्रॉपर देख के डालिए, पैन नंबर भी प्रॉपर देख के डालिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास बाकी ऑप्शंस मेरे ओपन होंगे, मैं बाकी ऑप्शंस को फिलअप करूँगा। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर वेट कह रहा है मुझे करने के लिए, वेरीफाई डिटेल हो रही है। वेरीफाई डिटेल होते ही देखिए अब यहाँ पर मेरा लास्ट स्टेप है ये, और इसके थ्रू मैं अपना अकाउंट अब लॉन्च कर सकता हूँ। मैं जैसे जैसे ये स्टेप्स अपने पूरे कर दूंगा फिल, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं अमेज़ॉन के साथ सेलर बन जाऊँगा। देखिए हाई खुशी ट्रेडिंग 1, यू आर ऑलमोस्ट देयर, प्रोडक्ट सेल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास नीचे, शिपिंग फ़ी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, एंटर टैक्स डिटेल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड और सिग्नेचर मैं ये डालूँगा, और डालने के बाद मैं लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करूँगा और मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं शिपिंग को भरता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लूँगा सेलर से, कस्टमर से मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा प्रोडक्ट उसको, तो मैं यहाँ पर फ्री शिपिंग चूज़ कर लूँगा ताकि मैं अपने अकाउंट को फ़िलहाल एक्टिव कर सकूँ। अगर बाद में एडिट करना है तो मैं एडिट करके यहाँ पे रेट डाल सकता हूँ, उसके लिए भी आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, आपको शिपिंग सेटिंग करने की प्रॉपर नॉलेज उसके थ्रू मिल जाएगी। देखिए अभी ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया है। अब बैंक डिटेल मैं चूज़ करूँगा। बैंक डिटेल में ज़्यादातर जो न्यू सेलर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी या सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट यूज़ कीजिए, सेविंग है सेविंग यूज़ कीजिए। पर सेविंग है तो सेविंग उसी प्रोप्राइटर का होना चाहिए जो आपकी कंपनी में प्रोप्राइटर हैं। अगर आप कोई और प्रोप्राइटर का यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट पेंडिंग में चला जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाला और साथ साथ डिटेल डाल दूंगा, IFSC कोड डालूंगा, वेरीफाई करूंगा तो मेरी बैंक भी की डिटेल भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। कोई भी न्यू अकाउंट बनाते हुए आप बस कुछ चीज़ों को अगर सही से अच्छे से फॉलो करेंगे तो सेम डे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। बस आपको सिर्फ 90 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ता है जीएसटी के लिए। जब आप अपना अकाउंट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो जब जीएसटी डिटेल डालते हैं, जीएसटी डिटेल डालने के बाद आपको प्रोडक्ट ऐड करने के लिए 90 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। 90 मिनट तक आपको वो प्रोडक्ट ऐड नहीं करने देता किसी का भी, या न्यू लिस्टिंग करने नहीं देता जब तक आपका जीएसटी वेरीफाई ना हो जाए। यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप 90 मिनट वेट करना न्यू लिस्टिंग करने के लिए, उसके बाद ही करना। आगे देखिए मैं आपको और बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। ए जनरल एग्जेम्प्टेड 0%, ए जनरल ज्वेलरी 3%, ए जनरल मिनिमम 0.25%, ए जनरल पिक 28%, ए जनरल रिड्यूस्ड 12%, ए जनरल स्टैंडर्ड 18%, ए जनरल सुपर रिड्यूस 5%। देखिए आपका प्रोडक्ट पे टैक्स कितना लगता है। गारमेंट्स बेच रहे हैं 5% लगेगा, आप कोई लाइटिंग का सामान बेच रहे हैं 12% लगेगा, आप कोई मोटर बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन बेच रहे हैं, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हैं तो 18% लगेगा, आप कोई गाड़ी का सामान बेच रहे हैं तो 28% लगेगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक अपनी कैटेगरी जो आपकी प्राइमरी कैटेगरी है उसके बिहाफ पे आप अपना डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 18% की आइटम ज़्यादा है तो आप 18% को चूज़ कर सकते हैं। पर जब आप लिस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दोबारा आता है प्रोडक्ट टैक्स कोड का, तो वहाँ के उसके थ्रू आप अपने लिस्टिंग को डिवाइड कर सकते हैं कि आपकी 5% कौन सी है और बाकी कौन सी है। ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 18% वाला चूज़ किया है, बाद में आप जो लिस्टिंग करेंगे वो 5% वाले प्रोडक्ट्स, जैसे गारमेंट्स भी सेल कर रहे हैं 5% उस पर टैक्स होता है, तो आप लिस्टिंग करते हुए वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये 5% की ही आइटम है। तो वो ईजी प्रोसेस है, जो हमारी लिस्टिंग की वीडियोज़ है उसके थ्रू भी आप इसको जान सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए सिग्नेचर वहाँ पे करने के लिए बोलता है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं स्क्रीन पे ही अपने साइन बना लूँगा या फिर मैं सिग्नेचर अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड करना, आप कागज़ पे सिग्नेचर कीजिए, सिग्नेचर करने के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए, वो भी आपका एक ऑप्शन है। और साथ साथ आप खुद भी माउस के थ्रू भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। मुझे अकाउंट आपको लाइव करके दिखाना है तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी की सिग्नेचर ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए नीचे का मेरा सारा कंप्लीट हो जाता है, सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। पर मैं अगर अभी भी लॉन्च बिजनेस पे क्लिक करूँगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप अपने कैटलॉग के अंदर 4 से 5 प्रोडक्ट ऐड नहीं कर लेते, जब तक आपका ये प्रोसेस कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। आप अपने अकाउंट को लाइव नहीं कर सकते, आप लॉन्च नहीं कर सकते जब तक आप अपने कैटलॉग के अंदर 4-5 प्रोडक्ट न्यू लिस्टिंग नहीं कर लेते या किसी के ऐड नहीं कर लेते। तो मेरा एक क्लाइंट और है रियाकर होम, मैं उनके प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखा दूंगा इसके अंदर, ताकि आप समझ जाएं कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट को लाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के प्रोडक्ट ऐसे ऐड मत कीजिए, अपनी खुद की लिस्टिंग कीजिए, ज़्यादा बेटर है। कोई प्रॉब्लम लगे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये ज़्यादा कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप इसको ईजिली समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप किसी और की लिस्टिंग ऐड करते हैं और उसने ऐड करते ही आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट लगा दिया तो आपको बहुत परेशानी होगी। आप किसी की लिस्टिंग को ऐड मत कीजिएगा। इसलिए देखिए, अब रियाकर होम के कुछ पॉट्स होते हैं, वो गमले सेल करते हैं, तो ये भी हमारे क्लाइंट हैं। तो अब मैं इनकी कुछ लिस्टिंग ऐड कर लूँगा इस अकाउंट को लाइव करने के लिए। और लिस्टिंग को ऐड करने का प्रोसेस जो है वो ईजी होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। पर मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर न्यू सेलर हैं तो किसी की लिस्टिंग बिना ऑथराइजेशन के ऐड मत कीजिएगा। अगर आपने ऐड कर लिया, उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट लगा दिया, तो अकाउंट चालू होते ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट अमेज़ॉन एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक मानता है, क्योंकि बिना किसी के इजाज़त के आप उसका ब्रांड सेल नहीं कर सकते। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, मैं इसका ASN नंबर होता है, ये मैं ASN नंबर को कॉपी कर रहा हूँ। ASN नंबर को चूज़ करूँगा, ASN नंबर कॉपी करके फाइंड योर प्रोडक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर जाके प्रोडक्ट्स को मैं ऐड कर लूँगा कैटेगरी में। ये इन्वेंट्री में होता है, ऐड या न्यू प्रोडक्ट। ऊपर आप देख रहे होंगे अमेज़ॉन सेलर सेंटर के नीचे इन्वेंट्री का ऑप्शन है प्राइसिंग के साथ में। तो यहाँ से मैं ऐड अ प्रोडक्ट पे जाकर ये प्रोसेस को कर सकता हूँ और अपने प्रोडक्ट्स को मैं जो मुझे अपना अकाउंट चालू करने के लिए फ़िलहाल चाहिए तो मैं उनको डाल सकता हूँ। बाद में आप न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं। UPC कोड आपको चाहिए होता है न्यू लिस्टिंग करने के लिए। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आपको फिर UPC कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। UPC कोड आपको चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारे UPC कोड प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, लिस्टिंग पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें फिलअप करने पड़ते हैं। ये स्टैंडर्ड प्राइस, प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड प्राइस रहना चाहिए, उसका SKU, उसका क्वांटिटी, कंडीशन टाइप, ये सब मैं भरूँगा और भरने के बाद मैं अपनी लिस्टिंग को यहाँ पर कर सकता हूँ। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा ख़ास दिक्कत कस्टमर को, सेलर्स को नहीं आती है। तो आप इसको इजीली आराम से कर सकते हैं। पर किसी के प्रोडक्ट ऐड ना करके आप अपनी खुद की न्यू लिस्टिंग कीजिए। UPC कोड हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो भी है एक अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री पे। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्टर्ड करके ही अपने सेल कीजिए। और आपको कोई भी शिकायत या कोई भी परेशानी लगती है या कोई दिक्कत लगती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम इसके अंदर पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपना अकाउंट लॉन्च कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से बच सकते हैं, जिससे आप एक हेल्दी सेलर्स की तरह आगे बढ़ें और कभी आपके अकाउंट में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप कुछ गलतियां कर बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग भी हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं कि कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो अमेज़ॉन पे कभी मत करना, नहीं तो अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है। और बाकी अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए अपनी सेल बूस्ट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, या फिर आप एक अच्छे सेलर बनने के लिए, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ नॉलेज गेन करनी है तो हमारी वीडियो देखिए। साथ साथ हम लोग टेलीफोनिकली भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लिस्टिंग में कोई परेशानी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर आपकी हम प्रॉब्लम को उसके अंदर सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अब मैं यहाँ पर जो है मैंने लिस्टिंग्स को ऐड कर रहा हूँ।
लिस्टिंग को ऐड करने के बाद बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। ये देखिए अब मेरे पास लिस्टिंग सारी मेरी ऐड हो गई है। प्रोडक्ट्स टू सेल, यहाँ पर देखिए ये भी ग्रीन हो गया है। अब मेरा पूरा डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने सब कुछ कर दिया है जो जो था। अब मैं लॉन्च पे बटन पे क्लिक करूँगा। लॉन्च बटन पे क्लिक किया और अब मैं इस अकाउंट को एक्टिव देखूँगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आप डेफिनेटली जो लिखा आया है वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ अ एक्टिव सेलर ऑन amazon.in। ये प्रोसेस है मेरा। अगर आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो कर लेंगे तो आप अपना अकाउंट अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है या आपको कोई दिक्कत लगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। ये वीडियो 2020 की बनाई हुई है, अगस्त की, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल पे मैं जाऊंगा, मेरा अकाउंट लाइव हो गया है। अब देखिए पूरा डैशबोर्ड खुला। इसको समझने के लिए आप पूरी वीडियो हमारी देख सकते हैं। इन्वेंट्री पे गया मैं, मैनेज इन्वेंट्री पे जो मैंने कुछ इन्वेंट्रीज़ अपलोड करी थी वो इन्वेंट्रीज़ यहाँ पर आ गई हैं, 4-5 लिस्टिंग्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिस्टिंग्स पे क्लिक किया। लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू टू फ्रॉम में कि कौन कौन से सेलर इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया खुशी ट्रेडिंग 1 भी इसको सेल कर रहा है, यानी कि आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो गया है, अमेज़ॉन पे लाइव हो गया है। अब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा आ गया जस्ट लॉन्च। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे आपके पास रेटिंग आएगी तो जस्ट लॉन्च हट जाएगा, आप एक प्रॉपर सेलर बन जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे। और आज की डेट में ई कॉमर्स से बड़ा और बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ई कॉमर्स पे अगर आप सेल करते हैं और एक अच्छे सेलर बन जाते हैं तो आप ऑफलाइन बिजनेस से भी इतनी इनकम नहीं कर सकते जितनी आप ऑनलाइन बिजनेस से कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए या आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत है या आपको कहीं कोई इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प देंगे और आपके कमेंट का आंसर भी देंगे। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।